श्रीमद् भागवत गीता जी का यह पहले अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक संयुक्त रूप से है, जिसमें श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो प्रश्न क्या हुआ कि काशीराज, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विकी, द्रुपद तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु का तो परिचय पहले प्रासंगिक रूप में मिल चुका है। शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो उत्तर में क्या कहा कि शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिवजी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिवजी ने कहा, तुम्हें कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिवजी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दोकाशा शिखंडी रखा और उस कन्या का नाम भी मर्दोकाशा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथाकर्म विधिपूर्वक विद्या अध्ययन कराया। समय पर दक्षिणा देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल में आई, तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत दुखित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियों द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवा आराधना करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी स्थूनाकरण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुष देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और ससुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुष तत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के शाप से स्थूनाकरण जीवन भर स्त्री रह गई। इससे शिखंडी को पुरुष तत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी भी बड़े सूरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। तो प्रश्न क्या हुआ कि इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए, इस कथन में भी कोई खास बात है? तो उत्तर में क्या कहा कि सर्वस्व शब्द के द्वारा संजय यह दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण पांचों पांडव, काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए गए हैं, अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी, महारथी और अतिरथी वीर थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यही खास बात है। तो संबंध क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्य सूरवीरों द्वारा सब और शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या